कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच रामू नाम का एक युवा चरवाहा लड़का रहता था। रामू का काम दिन भर रोएंदार भेड़ों के झुंड की निगरानी करना था। एक धूप भरी दोपहर में रामू बेचैन महसूस कर रहा था और उसने कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर लपेटा और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, मदद करो, वहां एक भेड़िया भेड़ पर हमला कर रहा है। उसकी चीखें सुनकर ग्रामीण अपने अपने घरों से दौड़ पड़े। वे एक दयालु समूह थे जो किसी जरूरतमंद चरवाहे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन जब वे हांफते और चिंतित होकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने रामू को हंसी से दोगुना पाया। वहां कोई भेड़िया नहीं है ना? बूढ़े आदमी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। रामू, जो अभी भी हंस रहा था, हंसते हुए उसने कहा, नहीं, बस एक मजाक था। गांव वाले खुश नहीं थे। उन्होंने रामू को उनका समय बर्बाद करने और उन्हें चिंतित करने के लिए डांटा। पहाड़ी से नीचे जाने से पहले उन्होंने उसे कड़ी चेतावनी दी, जब तक वास्तव में कोई भेड़िया ना हो, मत चिल्लाना। रामू जल्दी ही डांट के बारे में भूल गया। आखिरकार यह काफी मजेदार शरारत थी, है ना? कुछ दिनों बाद रामू फिर से ऊब गया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक चमक उठी। बस एक बार और, उसने सोचा। उसने फिर से अपने हाथ जोड़े और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, मदद करो, भेड़िया फिर से यहां है। एक बार फिर गांव वाले पहाड़ी पर चढ़ आए और देखा कि रामू हंसते हुए अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौट रहा है। इस बार वे और भी क्रोधित थे। रामू, श्रीमती कपूर चिल्लाई। उनकी आवाज तेज थी। यह कोई खेल नहीं है, तुम इस तरह कहानियां नहीं बना सकते। रामू ने अपनी हंसी कम करते हुए माफी मांगी। ग्रामीण निराशा में सिर हिलाते हुए अपने काम पर लौट आए। उस दोपहर बाद जैसे ही सूरज डूबने लगा, एक असली भेड़िया जंगल से निकला। उसने अपनी आंखों में भूख की चमक के साथ भेड़ों के झुंड को देखा। आखिरकार सतर्क और डरा हुआ रामू अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया, इस बार यह असली है, कृपया मदद करें। लेकिन गांव वालों ने रामू की झूठी बातों से तंग आकर उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक और शरारत थी। भेड़िया भेड़ की ओर झपटा। रामू ने घबराकर भेड़िए को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने झुंड को तितर-बितर कर दिया और जंगल में वापस गायब होने से पहले एक मोटी भेड़ को अपने जबड़ों में दबा लिया। रामू भयभीत होकर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उसे ग्रामीणों की चेतावनी समझ में आ गई। अब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और अपने मूर्खतापूर्ण झूठ के कारण उसने एक भेड़ खो दी थी। अगली सुबह जब रामू ने गांव वालों का सामना किया तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी मूर्खतापूर्ण शरारतों के बारे में कबूल किया और उनका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि गांव वाले निराश थे, फिर भी उन्होंने रामू के पश्चाताप को समझा। उन्होंने शेष भेड़ों को इकट्ठा करने में उसकी मदद की और उसे वास्तविक खतरे की पहचान करना सिखाने का वादा किया। उस दिन के बाद रामू फिर कभी भेड़िया नहीं चिल्लाया। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा, विश्वास अर्जित करना कठिन है और खोना आसान है। उसने सतर्क और जिम्मेदार रहने का महत्व भी सीखा। वह एक सतर्क चरवाहा बन गया, अपने झुंड पर सतर्क नजर रखता था और अपने काम को कभी हल्के में नहीं लेता था।